नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 जो 27 फरवरी को पेपर है उसके मैथ का प्रैक्टिस सेशन 2 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है यदि संख्या 57, 34, 53 5,73,453 में 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या में कितनी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 57, 34 और 53 में 4 के स्थान पे कह रहा है 0, बाकी संख्या वैसी रहेगी, सिर्फ 4 के स्थान पे 0 लिख देना है आपको। ठीक, तो कह रहा संख्या में कितनी कमी हो जाएगी। ये 0, ये 0, ये 4 माइनस 0 4, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसको इसमें से घटा देंगे तो संख्या में कितनी कमी हो जाएगी, 400 की। ठीक है, संख्या में 400 की कमी हो जाएगी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक है, ए विकल्प, विकल्प नंबर 1 400। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो इसको हल करेंगे, काटेंगे तो ये कितना आएगा, 43.90। विकल्प बी सही, डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 संख्याओं का औसत 56 है। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 56 दिया है। देखिए औसत क्या होता है, संख्याओं का योग क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो पहले हम लोग 8 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 संख्याओं का योग जब निकालेंगे 8 संख्याओं का, 8 नंबर का योग, तो हम लोग करेंगे क्या, 8 गुणे 56 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 6 8 48 के 8 हासिल आई 4 और 8 पंचे 40 4 44, यानी 488 48, 8 पंचे 40 और 4 44 और 6 48। ठीक है, 448 आ गया। अब उनमें से 3 संख्याएं आपको दी रही, 3 संख्याओं का योग आपको दिया है। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 49, 57 और 72 कितना होगा, जोड़ लीजिए इन तीनों संख्याओं को। 50 और 50 100 यानी 106 और 2 108 और 70 यानी 178। तो इनमें से, इसमें से पहले 178 हम लोग माइनस कर लेंगे। ये 3 संख्याओं का जो ये दी हुई है, 3 संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का योग, इसको घटाएंगे, जो नीचे बचेगा वो 5 संख्याओं का आएगा। 0, 14 में से 7 गई 7, 3 में से 1 गई 2, यानी 270। ठीक है, अब आपसे 5 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो ये 5 संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का योग। आप कितना आ गया, 270। औसत निकालना है आपको, तो औसत एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, 270 को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आपका एवरेज होगा। काट देंगे इसको, 5 चौके 20, नहीं पचहम 25, 5 पचहम 25, कितना बचा 20, यानी 5 चौके 20, यानी 54। कितना एवरेज आ गया, 54। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 54। ठीक है, 54। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा रमेश ने अपने रेडियो लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेच दिया और उस पर 20 रुपया लाभ कमाया, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए 25% पे लाभ, 25% लाभ कमाया, यानी 100 और 125 है, 100 में खरीदा 125 में बेचा,
CP 100 और SP भाई 25% लाभ कब आया तो 125। अच्छा, इन दोनों के बीच कितना अंतर आपको दिख रहा है? 25%, है नहीं? और इस 25% को उसने कमाया कितने रुपए में? 20 रुपए में। तो यानी 25 की वैल्यू 20% तो 100 की वैल्यू, इधर 4 से गुणा किया गया, 25 चौके 100, ठीक। तो यानी 20 गुणे 4 इधर भी कर देंगे, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की 80 रुपया। यही आपसे पूछ रहा था, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 80 रुपया। 80 रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 5 किलोमीटर 2 हेमी 9 मीटर 3 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो ये तो आपको पता होगा, 5 किलोमीटर मतलब 5000, ठीक है। 2 हेमी है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये 0.325 होगा। हाँ हाँ, 0.325। ये 3 डेसीमीटर है, यानी 300 हो जाएगा वो दशमलव में जाके। हाँ, ये विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 651 मीटर लंबे कपड़े को 18.6 मीटर के कितने टुकड़े में काटा जा सकता है? ठीक है, देखिए कपड़ा कितना है? 651, 651 मीटर है। अच्छा, काटना आपको किसमें है? 18.6 में। चाहिए तो आप दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो इसी को इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको तो कर ही लेंगे, तो आंसर कितना आएगा आपका? 35। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं आप 6510 बटे 186, ठीक। इसको काट दीजिए, कट कटा के कितना आएगा कुल मिला के? इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 9 18 93। इसको ऊपर वाले 2 से काटेंगे तो 3 और 2 5 5 5 दूनी 10। हाँ, कितना गया? 32 55। 32 55 को 93 से भाग दे दीजिए, तो कितना? इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 9 तिरिक 27, यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? 35 पंचे 35, तो कितना आएगा? 35। आप कितने टुकड़ों में इसको काट सकते हैं? 35 टुकड़ों में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, यानी 35। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 175 रुपए के 10% का 5% है, तो इसको हल कर लेंगे। 175 के 10%, यानी 10/100 का 5%, यानी 5/100। इसको काट देंगे, 5 भी सही हम 100, इस 0 से ये कट गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 अट्ठे 16, कितना बचा? 15, यानी 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 87.5 बटे 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 अंक बाद और दशमलव लगा देंगे, 0.875, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी विकल्प 0.875। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 3/4 2/5 तथा 3/7 में सबसे छोटी भिन्न। 4 से इसको काटिए तो 4 7 28, ये 0.7, 5 चौके 20 0.4 और 7 चौके 28 2, यानी ये बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 2/5। देख लीजिए, ये 3/4 है, इसको काट देंगे, ये 30 हो जाएगा। 4 7 28, यानी 0.7, फिर 4 पंचे 20 0.75। दूसरा वाला क्या है? 2/5, इसको काट देंगे 0.4, यानी 5 चौके 20, यानी 0.40। ये 3/7 वाला, 7 चौके 28 0.4 20, यानी 7 दूनी 14
फिर 6 बचा, 7 7 7 49, 7 8 56, यानी 0.428। तो सबसे छोटा आपको कौन दिखाई पड़ रहा है? 0.40, यानी 2/5। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 2/5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2.5 वर्ष में वार्षिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज के हिसाब से 120 रुपया बढ़कर 130 हो जाएगा? तो इसको लगा लेते हैं। देखिए ब्याज 120 से बढ़कर 130 हो रहा है, तो 10 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, मूलधन कितना है? 120। रेट आपसे पूछ रहा है, आर रखने दीजिए। टाइम आपको दिया हुआ है 2.5 वर्ष, यानी 2.5 बटे 100 कर दीजिए। इसी को हल कर लीजिए। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 12 को 25 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 25 दूना 50, 25 दूना 50, कैरी 5, और 25 एकम 25 5 30, यानी 300। ठीक है, दशमलव लगा देंगे। 2.5 था। 30 आर बराबर कितना इधर जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 100। इसको काट देंगे। आर बराबर 100/30। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 10 आ जाएगा। 3 त्रिके 9, यानी 3 सही 1/3। ठीक है, 30 तिहाई 90, यानी 10/3 त्रिका 9, 1 10/3 हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घड़ी 1 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच सुई का कोण। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। 30h, यानी घंटे को आप लोग 30 से गुणा करा देंगे। माइनस या डिफरेंस जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। 11/2 मिनट। इसी फार्मूले पे आप रख देंगे तो घंटे और मिनट के बीच की का कोण आपको निकल आएगा। अब देखिए कितना बज रहा है? 1 बज रहा है, तो 30 गुणे 1 कर देंगे, माइनस 11/2। मिनट कितना दिया हुआ है? 0 तो इसको 0 से गुणा करा देंगे। तो आपके पास कितना बचेगा? 30 माइनस 0, यानी 30 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 30 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निकटतम हजार एक सन्निकट करने पर 8320 है। तो 8320 किसके निकट दिखाई पड़ रहा है आपको? 8000 के। भाई 8320 लिखा है तो ये 8000 के निकट हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग है, तो ये तो इजी है। चलिए देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ठीक 1000। इसको जोड़ लेंगे। 9 9 9 9 1 10, यानी 10,999। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 10,999। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योग 11,009 है, यदि उनमें से एक संख्या 9,999 हो तो दूसरी संख्या। तो हम लोगों का करना क्या है? जो योग दिया है उसमें से जो संख्या दी उसको माइनस कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 11,000, इसमें से हम लोगों को 9,999 माइनस कर देना है। ये 0, 10 माइनस 9 1, ये 0, 10 माइनस 9 ये 1, यानी कितना बचा? 10 10। ठीक है, 10 10। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 10 10। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2000 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो पूर्ववर्ती मतलब -1। 2000 में से -1 करेंगे 1999, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा।
फिर कह रहा 3.003 योम 2.05 के योग और अंतर का गुणनफल है। तो ये तो गुणनफल इतना, लेकिन ये देख लीजिए, देखिए गुणनफल तो वही दिया हुआ है और दशमलव देख लीजिए, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 और ये गुणा करने में बढ़ेगा 6। ठीक, यानी 6 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। 2 2 4 2 6 यानी 4.815509। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एक विकल्प। ठीक है, आप ऐसे भी करना चाहें या इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, इन दोनों को घटा लीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5.053 आएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ये 5 इधर आ जाएगा 3, तो 5.053 योग आ जाएगा और अंतर कितना आएगा? 3 - 2 करेंगे 1, यहाँ घटा जाएगा तो कितना बचेगा? 0.953। इन दोनों को गुणा करा लेंगे तो इतना ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है? तो 15 छक्का यानी 3 अंक बाद लगा, ये नहीं होगा। 15 गुणे ये हो जाएगा, ये 600 है ना, ये कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 3 4, तो 15 छक्का 90 यानी 9 के बराबर ये हो जाएगा। इसको गुणा करा लीजिए, देख लीजिए, देखिए होगा तो सब 15 छक्का 90। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये एक मिनट, देखिए 15 छक्का 90। ठीक, कितने अंक बाद दशमलव लगा? 1 2 3, ये एक अंक बाद आप दशमलव लगाएंगे। इसमें देखिए 15 छक्का 90, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक, और एक कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद इसमें भी लगाएंगे, ये भी नहीं होगा। 15 छक्का 90 600 है, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 के पहले यहाँ 1 जीरो था, 2 जीरो था ना, तो यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे, 0.90 आ जाएगा। ये 15 छक्का ये 150 है, तो ये 90 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, 90.0। और जब इसको कराएंगे 15 छक्का 90, तो ये कितना हो जाएगा? एक अंक बाद है तो 9.00। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 4 नंबर। ठीक है, डी विकल्प 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो। देखिए उचित भिन्न वो होती है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका अंश जो है हर से छोटा हो। तो इसमें से क्या आप जोड़ें कि अंश छोटा हो जाए, यानी 12 से बड़ा आ जाए हर। तो 7 जोड़ेंगे तो 12 बराबर होगा, 8 जोड़ दो आप, 8 जोड़ दोगे तो 8 5 13 हो जाएगा, यानी 12 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 माह का 4/12 क्या होगा? तो 4 होगा 12 का। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4 माह। भाई इसमें करना क्या है, 12 गुणे 4/12, 12 से 12 कट जाएगा, 4 माह आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक पुस्तक का भार 2.4 किलोग्राम है तो 32 पुस्तकों का भार आपसे पूछ रहा है, तो इसको आप गुणा करा दीजिए। 2.4 गुणे 32। ठीक, तो इसको गुणा कर दीजिए, 24 दूना 48 के 8, हासिल आई 4 और 24 तिया 72, 4 76, यानी 76.8। अच्छा, इसमें 8 kg लिख दिया है तो गलत लिख दिया है, 76.8 होगा, 76.8 kg। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह 0.625/5 का सरलतम रूप है, तो ये भी इजी है, कितना होगा? 0.05 होगा। चलिए देख लेते हैं। इसका 625 का स्क्वायर करेंगे, 4 अंक बाद दशमलव लगा है, ये लिखिए, ये लिखा है √0.0625/5 है आपका। इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25। ठीक, 625 था, 25 पर सही हम 625/5, इसको काट देंगे, दो अंक बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.05। तो कितना आ जाएगा? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 0.05, यानी ए विकल्प।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 3167 और 4093 में जोड़ा जाए और प्राप्त योग को 145 से भाग दिया जाए तो उसके सन्निकट परिणाम होगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। 3167 प्लस 4093, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 10 और 9 6 15 1 16 कैरी 1 और 1 1 2 और 4 3 7 यानी 72 60। तो सन्निकट परिणाम पूछ रहा है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 145 से डिवाइड करना है आपको, तो कितना आएगा लगभग? 5 से इसको काट देंगे, ये देख लीजिए एक बार। 4 3 7 हो जाएगा, 7 3 10 कैरी 1, 9 6 15 1 16 कैरी 1 1 1 2। इसको 145 से भाग दे देंगे आप, 145 है। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 आ गया। इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौके 20, फिर 2 बचा 26 हो गया, 5 हम 25, 5 दूनी 10। अब इसको 29 से काटेंगे तो 29, 20 चौके 80 और लमसम 50 के आसपास जाएगा। ये 30 मान लीजिए आप, तो इसको 1500 मान लीजिए, 50 से ज़्यादा है भाई, ये 1500 हो जाएगा। सन्निकट परिणाम पूछ रहे हैं तो 1500 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, लगभग 50। ठीक है, सन्निकट परिणाम आपसे पूछ रहा है तो जो जिसके नज़दीक है उसको उसके कर लीजिए। इसको 1500 कर दीजिए, इसको 30 कर दीजिए, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, 50। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ये 10,489। ठीक है, विकल्प 4। इसको आप लोग एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना अपने वर्ग से 96 कम है तो वह पूर्णांक क्या होगा? इसको लगाने कई तरीके हैं, ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं, और बाकी एक फार्मूला है बेसिक वाला, वो देख लीजिए। बाकी ऑप्शन से लगाना चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक यक्स मान लिया आप लोग, ठीक, का 20 गुना, इसको 20 से गुणा कर दें। ठीक, अपने वर्ग से 96 कम है तो यानी इसमें 96 जोड़ दें तो ये अपने वर्ग के बराबर हो जाए। अब इसी समीकरण को हल कर लीजिए। ये यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स माइनस 96 बराबर 0। यक्स स्क्वायर गुणा करने पर 20 आए, वो 96 आए, जोड़ने पर 20, तो 24, 24 चौके 96, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स, बस 24 आपका आंसर हो जाएगा। 24 यक्स प्लस 4 यक्स माइनस 96 बराबर 0। ठीक है, यहां से यक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 24 बचेगा, और यहां से प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 24 बचेगा, बराबर 0। तो x माइनस 24 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा देखिए, जब आप x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 4 हो जाएगा, ये होगा नहीं। लेकिन जब आप x माइनस 24 बराबर 0 करेंगे, 24 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 24। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, x बराबर 24। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? छात्रों की विभिन्न कौशलों को विकसित करना। इस विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझते हैं। छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, आपसे यह पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है, तो मेरे समझ से तो विभिन्न सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। ठीक है, इस विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रेणी श्रम को महत्व समझते हैं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। जहां तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि है आगमन विधि।
सब विशिष्ट से सामान्य की ओर कह रहा था, तो ये आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या 1 से कटती हैं, बाकी किसी से नहीं। तो इनमें से आपको ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है जो किसी से नहीं विभाजित हो रही है? 6 हो रहा है, 8 भी विभाजित हो रहा है, 9 भी विभाजित हो रहा है, लेकिन 7 जो है ये किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? 1 1 2 6 24, यानी 1 में 1 से गुणा किया गया। ठीक है, 1 में 1 से गुणा करके 1 लिख दिया गया, फिर 1 में 2 से गुणा करके 2 लिख दिया गया, फिर 2 में 3 से गुणा किया गया, यानी 1 1 बढ़ रहा है। ठीक, तो कितना आ गया? 24। वो 24 कहाँ गया? 6 आ गएगा, 3 दूनी 6 होगा भाई, 24 कहाँ लिख दिए? 3 दूनी 6। फिर देखिए 6 में 4 से गुणा, यहाँ 2 से किया गया, यहाँ 3 से, तो फिर 4 से किया जाएगा, तो 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 में किससे गुणा कराएंगे? अब 5 से, तो 5 चौक 20 पंचे 100, 5 चौके 20 यानी 120। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 120। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर जाके आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। वहाँ आपको बोर्ड PDF और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।